तो वहां पर राह के किनारे एक अंधा बर्तन भाई बैठा हुआ था। आज हमने देखा कि बर्तन भाई ने किस तरह खुदावंद से बरकत ली। आज हमें यह तरीका सीखना है कि उसने कुछ भी नहीं खुदावंद से छुपाया। आज हम छुपा लेते हैं, ये मैं खुदा को दे दूं, ये मैं खुदा के लिए नजर कर दूं, कुर्बान कर दूं। हालेलुया। एक अंधा अपने घर को किस तरह चलाता है। जब वो शादीशुदा होता है, उसके बच्चे होते हैं। ये अंधा बर्तन भाई, इसकी एक बीवी थी और उसकी एक खूबसूरत प्यारी सी बेटी थी, जिसको अंधे बर्तन भाई ने अपनी आंखों से देखा नहीं था। तो बारीक है, कलाम कहता वो जिसको खुदावंद ने आंखें दी है, उसकी आंखें आपके बदन का चिराग है, और जिसका चिराग रोशन है उसका बदन रोशन है, और वो सारे जहान को देख सकता है। आज हम देखते हुए अंधे हैं, सुनते हुए बहरे हैं, लेकिन इस अंधे ने अपनी जिंदगी में खुदावंद को जला दिया और कुछ भी नहीं खुदावंद से छुपाया। एक अंधा किस तरह मांग मांग कर अपने घर का गुजारा करता है। यहां ठीक ठाक जो है, अच्छा खासा कमाने वाला भी ढूंढता है, लेकिन ये अंधा जो राह के किनारे बैठा हुआ है, रोज अपना कशकोल लोगों क्या करता है, यहोवा के नाम पर मेरा कशकोल भर दो, मेरे बच्चों के लिए इस कशकोल में पैसे डाल दो, और लोग उसके कशकोल में डाल देते। इस अंधे बर्तन भाई के पास दो चीजें थी। एक था कुमरियों का जोड़ा, जिसे डब बोलते हैं, बाप का पंजाबी में कुगी बोलते हैं, और दूसरा था उसके पास एक बर्रा। इस्राएल के अंदर जो शख्स अंधा होता था, उसकी आंखें एक बर्रा होता था। जिस तरह आज इन्वेस्टिगेशन के लिए खास कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, जब पुलिस से, जब फौज से एक इंसान पकड़ा नहीं जा रहा, तो वो फिर कुत्तों से सहारा लेते हैं। इसी तरह जब अंधे बर्तन भाई को खुदा की तरफ से एक बड़ा आंखें मिल गई, वो अंधे बर्तन भाई की आंखें कौन था? बड़ा था उसकी आंखें। बड़ा उसको घर से लेकर बाजारों में जाता, चौराहों में जाता, और बड़ा उसको लेकर अपने घर वापस जाता। हालेलुया, हालेलुया। आज इस बर्रे के साथ साथ हम खुदा के बर्रे की बाबत भी जानेंगे। नबी कहता है, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, बाइबल कहती है, सबसे बड़ा है वो, जितने भी नबी मां के पेट से पैदा हुए, उन सब में सबसे बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। नबी सवाल करता है, ये क्यों सबसे बड़ा है? क्यों ये सबसे बड़ा है? जितने नबी मां के पेट से पैदा हुए, उन सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बड़े बड़े नबी गुजरे हैं, मूसा गुजरा है, दाऊद गुजरा है, सुलेमान गुजरा है, इब्राहिम गुजरा है। कलाम फरमाता है, इन सब नबियों से ज्यादा मुबारक और बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। नबी कहता है, क्यों वो सबसे बड़ा है? क्योंकि सबने, यशायाह कहता है, एक तुम्हारी हामला होगी, बेटा पैदा करेगी, और हमारे लिए एक लड़का चढ़ा गया, और जब तक वो नेकी और बदी के रद्दो बदल में कामिल नहीं हो जाता, वो शहद खाएगा, वो दही खाएगा। सबने उसके बारे में रखवाया, वो नूर होगा और वो तरीकी में चमकेगा। नबी कहता है, सब नबियों ने उसके बारे में लिखा, और ये वो नबी है जिसने इशारा करके
सबसे बड़ा है। और अगली बात कलाम फरमाता आसमान की बादशाही में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। वो कौन है? कौन है वो आसमान की बादशाही में जो सबसे छोटा है? हालेलुया। वो गैर कौमों में से खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने वाली दुल्हन है उसकी, जिसको कोई भी कुछ समझता नहीं। वो सबसे छोटी है और आसमान पर वो सबसे बड़ा है उसका रुतबा। क्यों? क्योंकि दुल्हन कहां पर बैठती है? दूल्हे के साथ बैठती है। और इस्राएली कौन है? खादिम है और वो सामने काम करते हैं। कौन बड़ा हुआ? नबी जितने भी आए इस्राएल में से आए, और दुल्हन कहां से आई? गैर कौमों में से आई। ये खुदा के भले की बात है। आमीन। काफी देर गुजरी तो अंधा बरतरमाई बड़ा परेशान बैठा है। दोपहर का वक्त है और उसका ध्यान उसके घर चला गया है। जब उसने अपने घर ध्यान किया और सोचा और परेशान हुआ। क्यों परेशान हुआ? क्योंकि घर में उसकी बीवी बीमार थी। जिस मियां की बीवी घर में बीमार हो वो काम पर तो जाता है, लेकिन सारा दिन मेरे अजीजों तो बड़ा ही परेशान रहता है। सोचने लग गया कोई शख्स नहीं आ रहा, कोई भीख देने वाला नहीं है, कोई पैसा नहीं आ रहा, घर में बीवी बीमार है, छोटी सी बच्ची है, मैं क्या करूं? और ईमान के साथ अंधे बरतरमाई ने दुआ शुरू कर दी। मेरे अजीजों, ईमान के साथ उसने दुआ शुरू कर दी। दुआ करता रहा और दुआ में उसने मन्नत मांग ली। ऐ इस्राएल के खुदा, मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूं, मैं जब शाम को घर जाऊं तो मेरी बीवी कहे मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो मेरे लिए परेशान क्यों होता है? तो जब खुदावंद मेरी बीवी कहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो आज शाम को मैं शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरी हैकल में कर कराऊंगा। मेरे खुदावंद यहोवा यहोशुआ जी, खुदावंद ने इसकी मन्नत को कबूल कर लिया। खुदावंद ने उसके मुंह की बात को कबूल कर लिया। खुदा आपके मांगने से पहले ही जानता है कि आप किन किन चीजों के मुताज हैं, लेकिन फिर भी वो फरमाता है मांगो तो तुम्हें मैं दूंगा। शाम हुई, घर गया। जब घर गया, दरवाजा खोला उसकी मिसेज ने और उसने कहा शालूम वालिका, तुम पर सलामती हो। उसने भी कहा शालूम वालिका, मेरी प्यारी, क्या तुम ठीक हो? उसने कहा हाँ। कोई तकरीबन 3-4 का वक्त था। एकदम से तड़प रही थी और एकदम से हल्की हो गई। मेरे जिस्म में ताकत और कुव्वत आ गई। मैं उठी और मैंने कहा मेरे घर में बहुत गंद पड़ा हुआ है, मैं अभी सफाई करती हूँ। मैंने सफाई की, किसी को नहलाया, कपड़े बनाए और मैंने खाना भी तैयार किया है। तुम जल्दी से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। उसने कहा जल्दी से खाना तैयार करो, मैंने हैकल में कुर्बानी करने के लिए जाना है। हालेलुया। जब वो खाना खा चुका, वो उठा और हैकल में खाना खाने के लिए हैकल में खुदावंद की मन्नत मानी जो थी वो पूरी करने के लिए मेरे अजीजों को गया। जब हैकल में गया, सरदार काहिन से मिला और सरदार काहिन से कहा जी पास्टर जी, मैं शाम की कुर्बानी चढ़ाने आया हूं शुक्रगुजारी के लिए। उसने कहा किस चीज की शुक्रगुजारी करनी है? उसने कहा ये शुक्रगुजारी मैंने खुदावंद यीशु मसीह की करनी है। मेरी बीवी बड़ी बीमार थी, इतने दिनों से घर में तड़प रही थी और मैं आज खुदावंद के हुजूर मन्नत मानी और खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना और कबूल किया कि जब मैं शाम को घर आऊं तो मेरे खुदावंद मेरी बीवी सलामत हो, उसका बुखार जाता रहे और वो तंदुरुस्ती और सलामती में तेरे जलाल की गवाही बने। तो जब मैं घर आया तो पास्टर जी मेरी बीवी बिल्कुल ठीक थी।
हालेलुया। जब उसकी बीवी बिल्कुल ठीक थी तो इसलिए मैंने अपनी मदद को पूरा किया कि मेरे पास जो जोड़ा एक कुकरियों का है, मैं खुदावंद की नजर करना चाहता हूँ। उसने मेरी बीवी को सलामती बख्शी और मैं सलामती के शहजादे की हुजूर आज ये कुकरियों को जोड़ा कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आप लोग भी जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, लाचार होते हैं और बेबस हो जाते हैं, कोई बस नहीं चलता, पैसा नहीं बचा सकता, दौलत नहीं बचा सकती, कोई आपका रिश्तेदार नहीं बचा सकता, जिस पर आप भरोसा करते थे कलाम करवाता है इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है खुदा पर ईमान रखना। और इस संदेह बदकरमाई ने किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना मुनासिब समझा, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टरों के डॉक्टर जीसस डॉक्टर को जानता था। हालेलुया। उसने कुर्बानी की, कुर्बानी कबूल हुई, उसको बरकत पे बरकत मिली खुदावंद की तरफ से। मेरे दिलों, आज हम अगर बरकत पाना चाहते हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें खुदावंद के दुआ में रखें, छोटी छोटी शुक्रगुजारियां कभी भी मिस ना करें। पैसे हैं दुआ शुक्रगुजारी करें, बच्चे देखकर मुतासर होते और उसको पैसे देकर जाते थे। बड़ी देर गुजर गई, साल डेढ़ गुजर गया, उसकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी खूबसूरत उसका लगते जिगर उसकी बेटी बीमार पड़ गई। अंधा शख्स जिसने अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा, उसके चेहरे पर हाथ लगाकर महसूस करता है मेरी बेटी कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी उसकी आंखें हैं, लेकिन मैं देख नहीं सकता अपनी बेटी को। बाप बेटी से बहुत प्यार करता है और जब बाप घर आता, घुटने टेकता, उसकी बेटी भागी आती, उसको गले लगाती, लेकिन 2, 4, 5 दिन से उसकी बेटी बिस्तर से उठ नहीं पा रही, बड़ी कमजोर हो गई है, उसकी आवाज नहीं आती। और वो अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए, उसकी मुस्कुराहट सुनने के लिए, उसकी प्यारी सी बातें सुनने के लिए बड़ा बेताब हुआ है। इसी तरह काम में बैठा है, मांगने के लिए जंगल की राह के किनारे बैठा है, तो वहां पर बैठे बैठे दिल के आंसू रोना शुरू हो गया है। अल्लाह बरकरमाई, दूर तक कोई पैरों का थरथराहट नहीं है, किसी शख्स की आवाज नहीं आ रही, तो ये शख्स अपनी बेटी को दुआ में खुदावंद के हुजूर रो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम याकूब के खुदा, मुझ अंधे पर रहम फरमा, मेरी एक बेटी है जिसे मैं देख नहीं सकता, मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी, मेरे खुदावंद तू रहम कर मेरी बेटी पर, जिस तरह तूने मेरी बीवी की मेरी दुआ सुनी, मेरी बेटी मेरी बीवी को शिफा दी। ऐ मेरे खुदावंद इस्राएल के रब्बुल फाज, तेरे नाम की खजूरी ये कर दिखाए, जब मैं घर जाऊं तो मेरी बीवी खुश हो और खुशी से कहे मेरी बेटी ठीक है, और मेरी बेटी भाग कर मेरे गले लगे, जिस तरह वो पहले मामूल के मुताबिक मुझे चूमती, मुझे गले लगाती। ऐ मेरे खुदा, तू मुझ पर रहम फरमा, मुझ गरीब की दुआ पर कान लगा, तू गरीबों का दादरसी करने वाला है, यतीमों का पालने वाला खुदा है, तेरे हुजूर सब बराबर है, तू फकीरों के खजानों को भरता है और तू फकीरों के खुशबुओं को भरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अपने बर्तन में दुआ की, उसके आंसू आए और उसने आंसू पोंछ लिए, हन्ना की तरह उसने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर दोबारा उसके आंसू नहीं आए। आज हम एक बार दुआ करते हैं और फिर दूसरे पादरी के बाद भाग जाते हैं। आज लोग पादरी बदलते हैं, लोग कलीसिया बदलते हैं, कलाम फरमाता है अपना आप बदलो, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार दो, नई इंसानियत को पहन लो, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले तुम ठहरे रहना। आज आप ठहरते नहीं है, कलाम फरमाता ठहर जाओ, इंतजार करो खुदावंद का कि जब वो रूह में तुम्हारे अंदर ना उतर आए।
आज ये वक्त है इक़्तिदार का। हालेलुया। जब उसका बना उसको आगे आगे घर लेकर गया, दरवाजा नॉक किया, अंदर से प्यारी सी बेटी बोलती है। उसकी मामा ने कहा जाओ मेरा पापा आया है। बेटी भागी, पापा जी पापा जी पापा जी। और अंधे बर्तलमाई ने जब दरवाजा खोला तो घुटनों के बल हुआ और अपनी बेटी को गले लगाया। गले लगाया। एक बाप और एक बेटी का रिश्ता बड़ा आला रिश्ता है, बड़ा आला है। मैं सुना करता था कि बेटियां बाप से बहुत प्यार करती हैं। जब खुदा ने बेटी दी और ये तजर्बा मेरी जिंदगी में हुआ, सो जितनी भी बेटियां हैं जो बाप से बहुत प्यार करती हैं वो बहुत मुबारक है बाप और बेटी। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब बेटी को गले लगाया, शुक्रगुजारी के आंसू जारी हो गए। और उसने दुआ में पता क्या मन्नत मानी थी? जब वो दुआ कर रहा था अंधा बेगारी बर्तलमाई, उसने दुआ में ये मन्नत मानी थी, ऐ खुदावंद आज मैं घर जाऊं तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक नजर आए, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो, उसका बुखार जाता रहे। और खुदावंद मैं आज शाम को तेरी हैकल में आकर ये बड़ा कुर्बान कर दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब इस तरह आप खुदावंद के हुजूर मन्नत और मुराद मांगते हैं तो खुदावंद आपकी दुआ को सुनता है और कबूल करता है। हालेलुया। उसने कहा अपनी मिसी से प्यारी जल्दी से खाना तैयार करो, मैंने खाना खाकर खुदावंद के घर में जाना है और मैंने आज फिर मन्नत मानी है। उसने कहा आपने क्या मन्नत मानी है? उसने कहा मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा खुदा आज मेरी बेटी को उठा खड़ा करे, बुखार दूर करे, मेरी बेटी मुस्कुराकर हंसकर मुझे गले लगाए तो मैं अपना बड़ा खुदावंद की नजर कर दूंगा। जब उसने देखा कि ये हो गया है, मेरी बेटी को खुदावंद ने शिफा दे दी है, तो वो शाम की कुर्बानी करने के लिए खुदावंद के हुजूर जा पहुंचा और पास्टर से मिला, सरदार काहिन से मिला। सरदार काहिन से अर्ज की कि पास्टर जी सलाम, मैं कुर्बानी करने के लिए आया हूं। और खादम ने कहा आपने किसकी कुर्बानी करनी है और किसके लिए करनी है? उसने कहा मैंने शुक्रगुजारी की कुर्बानी करनी है। किस चीज की शुक्रगुजारी मेरे भाई? मेरे खुदावंद ने मेरी बेटी को शिफा दे दी है और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। आमीन। सही के खुदा ने तुम्हें शिफा दी है, तेरी बेटी को शिफा दी है, सो तू मुबारक है कि खुदावंद ने तेरी दुआ सुन ली है। क्या कुर्बान करना है? मैंने ये बना कुर्बान करना है। जो बना मुझे यहाँ पर लेकर आया है वो कादम बड़ा अच्छा था। उस सरदार काहिन ने कहा अंधे बर्तलमाई इधर आ। उसने पीछे में हाथ डाला और उसको 10,000 रुपया निकाल के दिया और उसे कहा जा बाहर से एक बना लेकर आ। जब वो कहता कि पैसे दे और उसने कहा जी पास्टर जी नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैंने ये पैसे नहीं लेने। उसने कहा ये बना तुम्हारी आंखें हैं, तुम इसे कुर्बान कर दोगे तो तुम किस तरह चलोगे? उसने कहा मैंने दुआ में मन्नत मानी है कि खुदावंद ये वाला बना आज शाम को मैं तेरे घर कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि आज आपने मेरी दुआ को सुना और कबूल किया है। हालेलुया। उसने कहा मेरे भाई तू बहुत मुबारक है। जब उसने वो बना खुदावंद की नजर कुर्बान कर दिया तो अब उसकी जो आंखें थी वो बना था, जो उसकी आंखें थी वो बना था। बना खुदा के पास चला गया, उसकी आंखें खुदा के पास चली गई है। हालेलुया। आज जिसके पास जो कुछ नहीं है वो उसका है और वो खुदा के पास है। जितना बर्तलमाई अंधा था वो उसकी आंखें बना था और बना खुदा के पास चला गया है, उसकी कुर्बानी हो गई है। अब वो चलता कैसे है? अब वो इस तरह चलता है, गिरता है, संभलता है और कहता है भाई जरा मुझे थोड़ा रास्ता जरा दिखाना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने इस इलाके में जाना है, इस गली में जाना है। अब पूछ पूछ कर गया है, आधे घंटे का सफर 1.5 घंटे में हो रहा है। हालेलुया।
एक दिन 35वीं आयत पर गौर करें। लूका की जीव उसका 18वां बाब कहते गए। जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अकाला के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीख के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया, आप सबके लिए यीशु नासरी यहाँ पर आया हुआ है। अब यीशु नासरी अपने कलाम के मुताबिक जाने वाले हैं। जिस तरह हमने बर्तलमाई ने उसको रोक लिया है, कोई यहाँ पर जिस तरह हमने बर्तलमाई की तरह ईमान हो तो यीशु को जाते जाते रोक ले कि आपके ईमान की जंग है। अगर आप दुआ करेंगे तो यीशु रुक जाएगा आपके ईमान की दुआ से। जिस तरह अंधे बर्तलमाई ने दुआ की और खुदावंद यीशु दुनिया का खाली करवानी जो इंसान बनकर जमीन पर था, इस्राएल के अंदर वो खुद इंसान बन गया और किसी को पता न चला कि इब्राहिम का खुदा है। जनाब इब्राहिम ने दुआ की, ऐ खुदावंद तूने मुझे बड़ी दौलत दी, शौहरत दी, इज्जत दी और आबरू दी और फजल किया। मुझे कौमों कबीलों पर तूने इख्तियार बख्शा है। मुझे इतना तूने सरफराज किया है कि हर कोई पूछता है इब्राहिम का खुदा मुबारक हो। ऐ खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ऐ मेरे रब, मेरे बाप खुदा, तूने मुझे सब कुछ दिया है। तू मेरे घर आ, मेरी बीवी सारा तेरे लिए खाना बनाएगी। खुदावंद मैं चाहता हूँ मेरे घर में तू खाना खा। खुदावंद मेरे घर आ। हालेलुया, क्या जानते हैं? इस्राएल का खुदा, इब्राहिम का खुदा इंसान बनकर इब्राहिम के घर आया था। खुदा की किताब, कुरान की पहली किताब, उसका 18वां बाब, उसका 14वां बाब, वहां पर इब्राहिम को खुदा इंसान बनकर मिलता है। मेरे अजीजों, खुदा अपनी मर्जी का मालिक है। वो 2 बार इंसान बना और 2 अहद लिख दिए, पुराना ड्रामा और नया ड्रामा। और ये कलाम उकाब है, एक ये बात और एक ये बात। एक ही खुदा है जो मसीह में मुजस्सम हो गया, जो इंसान बनकर सलीब पर अपने आप को कुर्बान कर चुका है। हालेलुया, हम किसी ऐसे ऐसे खुदा को नहीं मानते। अपने आप को पहचाने कि आप इब्राहिम के खुदा को मानने वाले हैं और अपना ईमान चेक करें। आज अंधे बर्तलमाई की तरह, आज इब्राहिम की तरह आपकी दुआ कबूल होनी चाहिए। जब नबी ने दुआ की, इब्राहिम ने दुआ की, धूप का वक्त था, गर्मी बड़ी थी, वो अपने खैमे के बाहर बैठा हुआ था और 3 शख्स जंगल से चलते हुए उसके खैमे की तरफ आ रहे हैं। खुदा ने खुली आंखों में उस पर वजरान भेज दिया, उस पर रोया भेज दी और वो इस तरह झुका हुआ उनकी तरफ भागना शुरू हो गया और इस तरह करके तो कहता है, आए मेरे खुदावंद, आप मेरे घर तशरीफ फरमाए, आप इसीलिए मेरे घर आए हैं। मैं आपको पैर धोने के लिए पानी देता हूँ और आप दरख्त के नीचे आराम कीजिए। मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ, आप इसीलिए मेरे पास आए हैं। आप जानते हैं खुदा के पास क्यों यहाँ पर आया है? अगर आप नहीं जानते, इब्राहिम को सुन ले, बर्तलमाई को सुन ले, जिसने यीशु को चाहते हुए रोक लिया और जिस नबी ने खुदावंद का राह देकर खुदावंद को पहचान लिया। आज आपको देखने वाली आंखें चाहिए, सुनने वाले कान चाहिए। ये कलाम खुद है, ये कलाम लिखी हुई किताब, ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, ये खुदा लफ्जों में है। अगर आप समझे तो ये खुदा है, ना समझे तो कुछ नहीं। जो आज खुदा समझेगा उसको वो मिल जाएगा, जो किताब समझेगा खाली उसको खुदा नजर नहीं आएगा। इब्राहिम के घर आया खुदा और उसने इब्राहिम ने इसको पानी दिया, खुदा के पैर धोए और उसने खुदा के लिए बछड़ा, एक ताजा बछड़ा, नौजवान बछड़ा तैयार किया और सारा ने 3 फुलके बनाए। जो 2 शख्स थे वो 2 आसमानी मखलूकात की, एक इब्राहिम के एक खुदा खुद था जो इंसान बना दरमियान में, और एक 2 फरिश्ते थे, मीकाईल और जिब्राइल। और जिब्राइल फरिश्ता खुशखबरी का फरिश्ता है। ये जब भी आसमान से नीचे उतरा है, ये खुशखबरी लेकर उतरा है। और कलाम सुनाता सबसे पहले वो कब खुशखबरी लेकर उतरा? दानियल के पास लेकर उतरा, जो रोया आज तक पूरी नहीं हो रही। उसके बाद वो जकरिया काहिन के पास आया और उसके बाद वो कुंवारी मरियम के पास नासरत में गया, जिससे आपका और मेरा खुदावंद का कलाम मुजस्सम हुआ और खुदा के लिए एक बदन तैयार हुआ, एक
हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, इसलिए खुदा की सुनती फरमाते हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप, जिसे तुम अपना खुदा कहते हो इस्राएलियों, वो मेरा बाप है, वही मेरे अंदर रहकर सारे मौजूदात करता है, मैं आप कुछ नहीं करता। आमीन। और आज जब वो खाना तैयार हुआ तो खुदा ने इंसान बनकर रोटी खाई, सारा के हाथ का फुल्का खाया और गोश्त खाया और दूध पिया और मक्खन खाया। जब हम जिस्म में हैं, हमें भूख लगती है, थकते हैं, और जब हम आसमान पर जाएंगे तो आप कोई भूख नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे वहां पर जलाल के बदल होंगे, चौकड़ी बॉडियां होंगी, जलाली बदल होंगे। हालेलुया। अब जमीनों के किनारे खुदावन की सुल्फी आ चुके हैं और अंधे को पता चल गया है, उसने शोर से सुन लिया है ये कौन जा रहा है। उसे बताया गया चुप हो। वो नहीं चाहते कि ये अंधा बेकारी जिसके कपड़ों से बदबू आती है ये आए और हमारी मीटिंग को खराब करे, क्योंकि बहुत बड़ी मीटिंग जल्दियों में होने वाली थी, बहुत से मौजूदात होने वाले थे। आज भी यहाँ पर बहुत से मौजूदात होंगे, बड़ी जिंदगियां बदलेगी और बहुत से लोग खुदावन की जिंदा कलाम की जिंदा बातों को समझेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। अब ये देखिए उसने कैसे बात लगाई। इतना बड़ा मजमा हो, लाखों का मजमा हो, और आप स्टेज पर किसी बंदे को आवाज दे, वो सुनेगा नहीं सुनेगा? आप बहुत दूर है और वो स्टेज पर बंदा बैठा है, आपकी बात नहीं वो सुन सकता, इशारा भी नहीं सुन सकता। ये खुली आंखों में गोया है, खुदा की तरफ से इसका जलाल है, वो जिसे पकड़ता है पकड़ लेता है, जिसको छोड़ देता है उसकी तरफ देखता भी नहीं है। और इस अंधे ने क्या सुना? इस अंधे ने सिर्फ सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, नासरत का नबी, और उसने एक आवाज लगाई, यीशु, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। आज आपको रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद को पुकारने की जरूरत है मेरे अजीजों। आमीन। इस अंधे बर्तलमाई की तरह, ऐ खुदावंद यीशु मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और खुदावंद चलते चलते इतनी भीड़ में रुक गए। इबादत खत्म होने से पहले आप भी मान से दुआ कीजिएगा, खुदावंद यीशु भी रुक जाएंगे आपको बरकत देने के लिए। और वो आपसे पूछते हैं, उसने बर्तलमाई से भी पूछा, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। वो खुदावंद के पास आया और खुदावंद ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज खुदावंद आपसे पूछ रहे हैं, वो अपने कलाम के वसीला से यहां पर तशरीफ फरमा है और आप एक एक से पूछ रहे हैं, वो एक एक जो उस पर ईमान रखता है। तूने मुझ पर ईमान रखा कि मैं खुदावंदों का खुदा, इब्राहिम और इसहाक और इसराइल का खुदा, मैं तेरे लिए क्या करूं? तूने मुझे ईमान से पुकारा है, बोल मेरे बेटे मेरी बेटी, आज तूने मुझे पुकारा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? और बर्तलमाई ने क्या कहा? मैं बीना हो जाऊं। उसको मालूम हो गया ये खुदा का बना है जो आसमान से नीचे उतरा है और दुनिया को आंखें देगा, और इसके पास मेरी आंखें हैं। आमीन। अपने दिल में कहता है, मैंने अपना बड़ा कुर्बान कर दिया, अब तू मुझे आंखें दे, मैं ये मांगना छोड़ दूं। आज बहुत सारे लोग यीशु के चेहरे मुबारक को देखा। आमीन। और वो खुदावंद के पैरों में गिर गया, सीधा किया। खुदावंद ने फरमाया, उठ खड़ा हो और मेरे साथ बोले। आमीन। हालेलुया। और खुदा फरमाता है, वो उसी दम बीना हो गया, उसने उसी दम अपनी आंखें पाली और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। आज हमें क्या करना है? खुदा की हम्द करनी है मेरे अजीजों। आज हमें क्या करना है? खुदा की हम्द करनी है। कब? खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। कब? जब वो जिंदा खुदा हमारी मनतें, मुरादें, शुक्रगुजारियां और हमारे दिल की बातों को सुन ले और कबूल कर ले, फिर हमें मजमू में खड़े होकर खुदावंद की गवाही देनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कितने हैं जो दुआ में उसको रोक लेंगे? आज अपने कलाम के वसीले से उतरा था, उतरा है सॉरी, और अभी वो जाने वाला है।
हालेलुया।